अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब आमिर कदीर भाई के साथ आज हमारी तीसरी निशिस्त है। गोया कि ये थर्ड राउंड है आज डिस्कशन का। इमिग्रेशन रूल्स रेगुलेशंस और उसके बारे में तरह तरह की इंफॉर्मेशन माशाल्लाह देते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? बड़ा ही अल्लाह का करम है। आज थोड़े से आप डाउन लग रहे हैं। नहीं, डाउन तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। वो असल में हमने सुबह सुबह बुला लिया ना इनको, नहीं लेकिन इनकी मेहरबानी है। देखें इनकी डेडिकेशन। और वो जो इनको कहा तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल। मैंने कहा जरा जल्दी आ जाइएगा क्योंकि आज बेशुमार लोगों ने, दोस्तों ने भी आना है, उनसे इनकी मुलाकात भी करवानी है। और तो और आज तो आतिफ भाई भी जनाब टाइम पे आ गए, बल्कि सबसे पहले आके पहुंच गए। आतिफ भाई के थोड़े से स्क्रू को टाइट किया था मैंने आज सुबह ना, जरा हल्के फुल्के अंदाज में। मैंने कहा कि ये क्या सारी हम पे उस्ताद आन पड़ी है, आप आराम से मजे ले रहे हैं जनाब, पता ही नहीं होता। क्योंकि ये एक, जैसे पहले अर्ज किया है, बाकायदा एक युद्ध है, एक जंग है, एक जनाब एक पूरा एक सिलसिला है। तो दोस्तों को सिर्फ रिप्लाई नहीं करना, रिस्पॉन्ड नहीं करना, अपनी हस्बे औकात और हस्बे इस्तात उनको ईज आउट भी करना है। ये है हमारा बुनियादी मकसद। तो आमिर भाई तो माशाल्लाह माशाल्लाह जनाब हमारे तो आंखों के तारे हो गए हैं, हमारे माथे का झूमर हो गए हैं। अब आतिफ भाई को, ये सिर्फ मैं आतिफ भाई को ना जलाने के लिए ये सारी बातें कर रहा हूँ कि शायद इन पर भी थोड़ा सा असर हो जाए, लेकिन मुझे लगता है आज के बाद असर हो जाएगा। ये तो था जनाब हमारा मुख्तसर सा इंट्रो। हम बढ़ते हैं, जैसा कि मैंने कल अर्ज किया था आपसे कि जनाब आज हम 2 सेशन करेंगे। पहला एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ कनाडा के बारे में होगा। कनाडा के हवाले से मुख्तलिफ सवालात हैं जो अभी प्रोग्राम से पहले आमिर भाई के साथ हमने वो डिस्कस किए हैं, आपस में कुछ शेयर की हैं चीज़ें। माशाल्लाह इनके पास एक बहुत ठीक ठाक किस्म का एक्यूमेन है। ये बड़ी मेहनत करके और पूरी पूरी जानकारी रखते हैं। कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। तो जनाब आमिर भाई, आज आपसे कनाडा के हवाले से हमने सवालात करने हैं। तो चूंकि टाइम बहुत थोड़ा है तो मेरा ख्याल है जंप कर जाएं क्वेश्चंस पे। व्हाई नॉट सर। मेरे पास कोई 6-7 क्वेश्चंस हैं, तो चलें। अब दोस्तों, जैसे मैं कहता होता हूँ, इसको इंतहाई आपने गौर से सुनना है, सारे काम छोड़ दें। ये हम यकीन माने आपके लिए ही बैठे हैं। और अगर आप ही इसको सही तरह से नहीं देखेंगे, ग्रैस्प नहीं करेंगे सिचुएशन को, तो फिर ये समझ लें कि बस सर से गुजर जाएंगी चीज़ें। इस पर बड़ी मेहनत होती है, बड़ी रिसर्च होती है। तो आमिर भाई, सवाल मेरा ये है कि जनाब कनाडा सर, किस किस टाइप के कैनेडियन वीजा अवेलेबल हैं पाकिस्तान के लिए? ये एक पहला सवाल है कि किस किस टाइप के वीजाज आर अवेलेबल फॉर पाकिस्तानीज। और इसी जिम्न में दूसरा सवाल है कि मेन जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो शराइत हैं वीजा हासिल करने के लिए, वो क्या क्या है? ये 2 सवाल हैं गोया ए एंड बी। तो जनाब ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच। देखिए, हमारी कोशिश तो ये है कि हम इस प्रोग्राम की तो से ये ज़रा थोड़ा सा मैं आपके जो आपने इंट्रो दिया उसके ज़िमन में ये बात कर रहा हूँ। हमारा मकसद यहाँ पे बैठने का ये है कि लोगों को, जो लोग भी प्रोग्राम्स के ज़रिए कोई किसी को अगर कोई क्वेश्चन है या कोई वो खुद करना चाहते हैं, तो उनको हमको थोड़ी सी रहनुमाई दे दें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने सिर्फ हमें देखना ही होता है या हमारे उन्होंने जाना भी नहीं होता। जेन्युइन बात तो यही है। हमारे मतलब अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सारे व्यू जैसे हाँ भी जी, आपने बताया माशाल्लाह कि माशाल्लाह। उसमें चले गए हैं उन सारी चीज़ों के बावजूद। लेकिन हम ये समझते हैं कि हमारे प्रोग्राम का मकसद जो है वो ये है कि जिसको ज़रूरत है उसकी ज़रूरत हमारे प्रोग्राम में पूरी हो। अगर हमारे लेकिन हमारे लिए अलमिया ये होता है कि जैसे अभी आपने ये जो 2 सवाल किए हैं, इन 2 सवालों के अंदर अब मैं अगर इनकी एक्सप्लेनेशंस में जाऊँ, तो आप यकीन जानिए कि हम यहाँ पे बैठ के इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएँगे बहुत ज़्यादा। दुरुस्त। इस गहराई में प्रोग्राम बंदा के टाइम के जाएगा अंदर तो जाके। जाहिर बात। तो इसमें हम थोड़ा-सा मतलब इसको हम शॉर्ट रहते हुए ही हमने बड़ा मुख्तसर सा जो भी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी या कोई किसी को नहीं कोई बात समझ में आएगी तो हम अवेलेबल हैं आपके जी साथ। वो बिल्कुल। राब्ता करें तो फिर इंशाल्लाह ताला हम उसको मज़ीद भी इसके अंदर करेंगे। देखिए, दूसरी पहली बात ये है कि कैटेगरीज़ वीज़े की क्या-क्या हैं और पाकिस्तान के लिए कनाडा का आपका सवाल ये है कि पाकिस्तान के लिए कनाडा के क्या कौन-कौन से वीज़ाज़ हैं। देखिए, पाकिस्तान कनाडा की किसी भी नेगेटिव कैटेगरी में नहीं है। अच्छा जी। जैसे होता है ना कि कोई बंदा ये कहे कि जी पाकिस्तानियों को कनाडा वीज़ा नहीं देगा, या कुछ कंट्रीज़ बैन होते हैं किसी कंट्री के लिए। पाकिस्तान बैन कंट्रीज़ में नहीं है फॉर वीज़ा पर्पस फ्रॉम कनाडा। ठीक। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो उनके वीज़ाज़ हैं उनको वो सब, मेरिट पे किसी का वीज़ा बनता है या नहीं बनता वो एक अलग बात है। ठीक। सवाल आपका ये है कि जी कैटेगरीज़ क्या-क्या हैं? अच्छा, उसमें कैटेगरीज़ डिफरेंट है।
उसमें पहले नंबर पे जो मतलब जिसमें मैं समझता हूँ कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान शायद उसके अंदर ही इन्वॉल्व हो, विजिट वीज़ा कैटेगरी। अच्छा जी, विजिट वीजा। विजिट वीज़ा मतलब जिसके पास कुछ भी नहीं है ना विजिट वीज़ा के हवाले से, तो वो कहेगा कि जी मुझे आप जो है ना आप मेरा विजिट वीज़ा अप्लाई कर दें किसी तरीके से, मैं कनाडा चला जाऊँ। पता नहीं क्या उनको वहाँ पे क्या चार्ट नज़र आता है, या क्या ऐसी वजह है, या क्या ऐसी चाशनी है वहाँ पे जिसके पीछे लोग पागल हुए हैं। खैर एनीवे, हर बंदे की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना ज़रूरत है, अपने अपने मामलात हैं। दूसरी बात ये है कि वहाँ पर आपको स्टडी वीज़ा भी मिलता है, आपको एक्सप्रेस वीज़ा भी मिलता है, आपको सुपर वीज़ा भी मिलता है। फिर आपको एक और उनके जो इमिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं, फिर आपको वर्क परमिट जो वीज़ाज़ हैं, वर्क वीज़ाज़, ये भी सारे के सारे, ये तो हैं इनकी कैटेगरीज़। ठीक। अब अगला सवाल आपका क्या था? हाँ जी, कि क्या-क्या शराइत ये हैं, हाँ, अच्छा रिक्वायरमेंट्स क्या उसके हैं? लिए डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है? जी, अब हर वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट डिफरेंट है। डिफरेंट है। सही है। अगर आप मुझे कहेंगे कि जी आप मुझे वीज़े के बारे में बताएं कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उसके लिए बहुत सारी एक हमें वो करनी पड़ती है, लेकिन मेन जो किसी भी अपना उसके वीज़ा के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स में से आपको फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल शो करना होता है, ठीक। फाइनेंशियल टाइज आपकी क्या है, फिर आप वहाँ पे जाके रहेंगे कहाँ पर, आपके पास स्पॉन्सर है या आपके पास कोई होटल बुकिंग है, या मतलब जो भी आपका है। और जो तीसरे नंबर पे आपके जो पासपोर्ट और वो जो शनाख्ती कार्ड की कापी, ये तो बेसिक इनकी जी, जी। रिक्वायरमेंट्स में है ना। लेकिन मेन इस वक्त जो जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस होते हैं कि क्या आप इसको अफोर्ड कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ये इसकी मेन रिक्वायरमेंट्स में से है वीज़ा की। अगर हम इसको इस तरह से ले लें कि वीज़ा किन वजूहात की बिना पे रिफ्यूज़ होता हाँ है, जी, उस तरफ आना था मैंने। तो उससे क्या होगा कि उससे हमें ज़्यादा आसानी हो जी, जाएगी, जी, जी। हम वो गलतियाँ ना करें जिनकी वजह से हमारे रिफ्यूज़ल वीज़े होता है। रिफ्यूज़ल ठीक के है। चांसेस। बाकी वर्क वीज़ाज़ हैं, उसके लिए आपको आपकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक मिलेगा। अगर आप कोई हाईली मतलब आजकल एक्सप्रेस वीज़ा चल रहा जी, है, ठीक है। एक्सप्रेस एंट्री, वो एक इस वक्त तो बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड है वहाँ पे ना कनाडा में। और अभी जो मैंने देखा है उसके ऊपर जो है ना उसका फास्ट ट्रैक के ऊपर वो ले गए हैं, और उसको 5 से 6 माह के अंदर प्रोसेस भी मुकम्मल कर देते हैं अच्छा जी। एक्सप्रेस वीज़ा को। फिर एक इनका सुपर वीज़ा होता है, वो पेरेंट्स और बच्चे आपस में ठीक। मिलके मिलाते हैं। अच्छा। फिर इनका इमिग्रेशन प्रोग्राम है। इमिग्रेशन प्रोग्राम पे अभी हम नेक्स्ट इसके ऊपर मैं आपको फिर आप हाँ, वो एक तवील ये चूँकि टॉपिक है। टॉपिक है, ठीक है। वो फिर मैं आपको ये बताऊँगा, लेकिन मेन हाँ। इसमें यही है। अच्छा, मुझे आमिर भाई इसमें ही एक और सवाल उठा था, मेरे ज़हन में एक बात आई थी, तो आपने कहा कि जो इनका जो एक वीज़ा है वर्क परमिट के हवाले से, तो वो कि जी बड़ा मतलब हाईली एजुकेटेड जो लोग होते हैं, या जो भी जिसकी एजुकेशन मीट अप करती जी। है उनकी रिक्वायरमेंट से। व्हाट अबाउट स्किल्ड, जिनके पास स्किल्स हैं, तो स्किल्ड वीज़ा भी मतलब जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है लेकिन उनके पास सर्टिफिकेशंस हैं और हुनर है, उनके लिए क्या है वहाँ पे? अच्छा देखें, ये 2 कैटेगरीज़ हैं, एक एक्सप्रेस एंट्री वीज़ा है, एक नॉर्मल जो वर्क परमिट होता है। अच्छा जी। अच्छा, जो नॉर्मली वर्क परमिट होता है, वो वहाँ से आपको ये होता है ये जो ये जो स्किल्ड वर्कर जिसको आप कहते हैं, जी, जी। और जो एक्सप्रेस है वो उसके लिए हमें उनके वो जो उनके पॉइंट्स है, वो स्कोर है, वो जी, उसका जी। पूरा करना पड़ता है ठीक, हमें। ठीक। उसके लिए हमें आइट्स भी ज़्यादा करना पड़ता है, 6 पॉइंट समथिंग कितना बैंड है, अच्छा। और फिर उसकी एजुकेशन भी 18 ईयर्स के करीब जाके उसकी अच्छा। एजुकेशन बनती है। हुँ। फिर जाके आप कहीं क्वालिफाई करते हैं। अच्छा, उसके अंदर एक और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है, जिसके अंदर हम अगर उसको अवेल करना चाहते हैं, तो वहाँ से अगर हमें वहाँ कोई जॉब लेटर मिल जाता है, तो फिर हम 99% हम 6 मंथ्स के अंदर अंदर चले जाते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो चले जाते हैं। ये आप बात सुने जनाब के जो बता रहे हैं आमिर भाई कि अगर वहाँ से आपको लेटर मिल जाता है जॉब के हवाले से, फिर बहुत ही समझ लें कि रोशन इम्कानात हैं आपके लिए कि आप 5-6 मंथ्स में वहाँ पे जा सकते हैं। तो विद वो फैमिली, हैं? अच्छा, विद फैमिली। हाँ जी। अच्छा, सबसे बड़ी बात ही यही वाह! है कि विद जब फैमिली आपको जनाब। ये वीज़ा मिल जाता है, तो आप फिर अपने साथ अपनी फैमिली भी साथ ही लेके जा सकते हुँ, हैं। हुँ। अच्छा, इसी तरह से जो आपने स्किल्ड वर्कर वाली बात की है, स्किल्ड वर्कर के अंदर ये है कि उसमें अगर आपके पास कोई स्किल है और वहाँ से आपको कोई मिल जाता है लेटर, जॉब लेटर, तो फिर आपका उसका टेन्योर 1 ईयर के करीब लग जाता है। अच्छा जी। 1 अच्छा। ईयर के 12 से 14 माह मैक्सिमम पीरियड है, वो लेकिन उसमें हो जाता है। स्किल्ड के लिए। ऐसी बात नहीं है कि ना हो, लेकिन उसमें हो जाता है। वो दोस्त जिनके पास कोई ना कोई स्किल है, मुझे बेशुमार लोग यहाँ पे राब्ता करते हैं,
अब देखिए, आपने आमिर साहब की बात सुनी है कि उस हवाले से 12 से 14 माह लग सकते हैं आपको। ये कतन ना सोचिएगा कि जनाब आपके पास सारे सर्टिफिकेशंस भी हैं, आपके हाथ में हुनर भी है और आप कोई 2 ढाई माह में वहाँ चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन इम्कानात बहरहाल हैं, हर एक के लिए हैं। जैसे इन्होंने पहले बताया कि कोई नेगेटिव कैटेगरी में भी नहीं है पाकिस्तान एज सच, तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। अच्छा है, माशाल्लाह। चलें, एक होप है, उम्मीद है कि हर बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है। तो आमिर भाई, अगला सवाल मेरा, अब आपने, चूंकि देखें दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस इंतज़ार में होंगे कि भी स्टडी वीज़ा के हवाले से भी बताया जाए, क्योंकि मेरे पास बेशुमार ऐसे भी लोग, दोस्त अहबाब, बच्चे हैं हमारे, छोटे बहन भाई भी हैं, वो सारा वहाँ पे स्टडी के लिए, कुछ हायर स्टडीज़ के लिए, कुछ हमारे बच्चे वैसे मतलब जाना चाहते हैं। तो आमिर भाई, एक तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी स्टूडेंट स्टडी वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई कर सकता है, नंबर वन। नंबर टू जनाब ये है कि ऑनलाइन आजकल वो एक, ये भी एक कैटेगरी चल रही है कि कनेडियन वीज़ा अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन प्रोसीजर है, और इसके बारे में भी हमारे दोस्तों को बताइएगा ताकि उनको कुछ थोड़ी सी इस बारे में भी समझ आए। अब 2 सवाल हो गए हैं, दो तो ऊपर वाले माशाल्लाह आपने जवाब दिया है उनका बड़ा सही, मुस्बत और बेहतर तरीके से। एक सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ कि स्टडी वीज़ा के हवाले से स्टूडेंट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर टू ये है कि ऑनलाइन वीज़ा, कनेडियन वीज़ा कैसे अप्लाई किया जा सकता है जनाब। जो स्टडी वीज़े की बात कर रहे हैं ना, स्टडी वीज़े के लिए देखिए सबसे पहली बात जो बुनियादी बात है वो तो ये है कि आपने देखना ये है कि आप किस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। बुनियादी सी बात है, मतलब कि आप, मैंने ये अगर कोई एफएससी किया या मैंने कंप्यूटर में किया, तो फिर हमने देखना ये है कि उसकी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो किस रैंकिंग में है। क्योंकि ये सवाल नॉर्मली उसमें आ जाता है कि जी आप कनाडा ही क्यों, बाकी भी कंट्रीज हैं, बाकी भी आपके अपने कंट्रीज में भी वो एजुकेशन चल रही होती है। हाँ, उसका स्कोप देखना होता है कि उस स्टडी का जो स्कोप है वो हाँ, किस जगह पर बेहतर है। अगर वो पाकिस्तान के अंदर उसका स्कोप बेहतर है और वहाँ पर स्टडी करने के बाद, तो फिर हम उसको जवाब में ये कह सकते हैं कि जी हमने इसलिए किया कि उसकी जो कनाडा की जो डिग्री है वो पाकिस्तान में ज़्यादा जो है ना वो उसके अंदर एक्सेप्ट की जाती है। दूसरी बात आपकी जो है ना वो उसमें मेन बात ये है कि जी वहाँ पे हमें एडमिशन मिलेगा कैसे, सवाल यही है। अच्छा, जो वहाँ पे एडमिशन के लिए आपको एक एप्लीकेशन यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस या किसी भी जो उनके ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे पाकिस्तान में, तो उनको आप एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन देने के बाद वहाँ से फिर आपका एडमिशन लेटर आएगा। अच्छा जी। जब तक वो एडमिशन लेटर नहीं आता तब तक तो बाकी चीज़ें प्रोसेस में नहीं हो सकती। अच्छा, इसमें जो बुनियादी बात है, जो इसमें समझने वाली बात है, जिसका ख्याल करना चाहिए, उसमें वो ये होता है कि आपके पास उतने फंड्स अवेलेबल है या नहीं है, आप उतने पैसे दे सकते हैं या नहीं है, फिर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या है, या आपके फादर वगैरह जो भी हैं वो क्या करते हैं, या कौन बंदा इसका स्पॉन्सर बनेगा। तो वो वहाँ पर आप पहले आप पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद फिर क्या होता है कि आपको एडमिशन लेटर आ जाता है। एडमिशन लेटर के बाद फिर आपकी अकोमोडेशन को आपको अरेंज करना पड़ता है, उसके पैसे शो करने पड़ते हैं। जो इम्पोर्टेंट बात है जिसका हमें खास तौर पे ख्याल रखना होता है, एक बड़ी प्रॉब्लम होती है हमें यहाँ पे, कि पेमेंट यहाँ से ट्रांसफर नहीं हो पाती यूनिवर्सिटी के अकाउंट। अच्छा जी। अच्छा, कुछ उसके अंदर रीजंस हैं कि लोग कंसल्टेंट्स जो बैठे हुए हैं, कुछ वो खुद से पैसे ले लेते हैं। अब वो खुद से पैसे ट्रांसफर करना चाहे तो उनके पास इंडिविजुअली कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, या वो खुद करेंगे तो उनको स्टेट बैंक की रेस्ट्रिक्शंस फेस करना पड़ेगा। इसी तरह से स्टूडेंट वगैरह जो से हैं उनको भी जब तक वहाँ से एडमिशन लेटर ना आ जाए तब तक वो बाकी फंड्स ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर में जो हैक्टिक जॉब हमें नजर आती है स्टूडेंट के वीज़ा में, उसमें एक तो ट्रांसफर ऑफ फंड्स हैं, दूसरा अकोमोडेशन ऑफ जो वहाँ पर आपको वहाँ पर रहने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ये दो चीज़ें हमें ख्याल करनी पड़ती हैं। अगर ये दो चीज़ें आप मैनेज कर लें तो आपका स्टडी वीज़ा आसानी से मिल जाता है। ठीक हो गया। और वो जो ऑनलाइन आप कैसे हाँ जी, ऑनलाइन तो देखिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, आप उनकी कनाडा की वेबसाइट से जाएं तो उसमें आपको सारा प्रोसीजर, मतलब वन टू ऑल जो है वो उसके अंदर लिखा होता है। वो कोई इतना तो मतलब कोई डिफिकल्ट वो नहीं है। अच्छा। ये तो मतलब आपको पहले वहाँ से वो सारी चीज़ें आनी है ऑनलाइन, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, फिर वो बायोमेट्रिक के लिए आपको अपॉइंटमेंट वगैरह के लिए जो भी है वो टाइम देंगे, आप बायोमेट्रिक जिस वक्त कराएंगे उसके बाद फिर आपको अपना उसका जो भी उसका डिसीजन है वो ठीक, आपको मिल जाता है। बस बिल्कुल ये ठीक इतना। हो गया, बिल्कुल सही हो गया।
अच्छा जनाब, अब एक बड़ा अहम सवाल है जो अक्सर दोस्त पूछते हैं। अब चूंकि इसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ये बताइए कि कॉस्ट कितनी आती है। अब चूंकि हर वेरी करता है, जाहिर बात है, तो ज़रा मुख्तसर पैराए में बताएं कि वीज़े पे कितनी है। जनाब स्टूडेंट का तो आपको पता ही है, वो तो फीस पे डिपेंड करता है, लाइक आपने रैंकिंग बताया यूनिवर्सिटी की। हाँ जी। या जो एक्सप्रेस वीज़ा है उनका बड़ा ज़बरदस्त है, सुपर वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट, वर्क परमिट, इनका ज़रा थोड़ा थोड़ा सा करके दोस्तों को बताइए। देखें, जहाँ तक बात है ना वीज़ा फ़ी की, तो वो तो अवेलेबल है आपके अपना जो उसकी वेबसाइट है उसके पोर्टल के ऊपर। अदरवाइज़ जो कास्ट है, जो मतलब हम समझते हैं कि जी कंसल्टेंट की फ़ीस क्या होती है या फर्दर एक्सपेंस वगैरह जो है वो क्या है, जो मैंने पहले भी बात की है कि वहाँ पर आपको अपने फंड्स शो करने पड़ते हैं वहाँ पर लिविंग के लिए कि जी आप वहाँ पर रहेंगे तो आपको जी। कितने पैसे आपके पास हैं, आपको अपने स्टेटमेंट वगैरह में शो करने पड़ते हैं। दूसरी बात ये है कि जो हर बंदे की अपनी-अपनी डिमांड है जी। हम्म। कोई कहता है कि जी मैंने इतने पैसे लेने हैं स्टूडेंट के हवाले से, या विजिट वीज़ा फ़ी मैंने इतनी लेनी है, मतलब लाइक हमें हमने आपको लास्ट अपने प्रोग्राम में भी बताया था कि जी हम इतने पैसे लेते हैं कि जी हमें तो दोबारा फिक्स दस दियो जरा। हम दो सॉरी, ये सुनना जरा है, बड़ी अहम गल जे। प्लीज एक दफा जरा दोबारा। आमिर भाई देखिए, आज फंसे हुए हैं, हमारे काबू में मैंने आए हुए हैं। मैंने 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 लास्ट टाइम जो मेरे लिए ज़रूरी थी ना बात, वो मैंने ये कही थी कि जी आपका जो लिखा हुआ चिट हमारे पास आएगी, उसके ऊपर जो आप लिखेंगे हम वो ले लेंगे। अरे वाह वाह वाह। हम तो जितने भी लेते हैं, हम तो 2000 लेते हैं डॉलर में या मतलब यूरो में, यूरोज़ हाँ। में, तो वो एक अलग बात है। लेकिन आपके लिए तो हम ये नहीं कह सकते कि जी हम कितने पैसे देंगे, आपके इस लेकिन स्टेटमेंट के बाद लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे, ये चले देखें आप। जी, चले जी, इंशाल्लाह ताला आप चिट लिखते हुए अगर नहीं थकेंगे तो हम काम करते हुए भी नहीं थकेंगे। माशाल्लाह कोई माशाल्लाह। कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इंशाल्लाह ठीक ताला। हो गया। चलें जनाब, ये आपने बात सुन ली है, पहले भी प्रोग्राम में इन्होंने इस बात का इजहार किया था माशाल्लाह, बड़ी फयाजी का मुजाहरा करते हुए। इन्होंने कहा था कि जी जो चिट पे आप लिख देंगे तो हम जनाब उसको मंजूर कर लेंगे, वट एवर जो भी है। इनका बड़ापन है, बहुत शुक्रिया इनका। और इस कार खैर में गोया कि ये भी अपना पूरा पूरा हिस्सा डाल रहे हैं। अब आपने वीज़ा अप्लाई करने का बड़ा ही आसान तरीका है। इनकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे डिफरेंट पोर्टल्स होते हैं, उस मुतलका पोर्टल में जाके ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हैं आजकल चीज़ें ना। एवं ही एक हवा सा बना हुआ है कि जनाब नहीं, हमें पता नहीं चलेगा। कोई बच्चे आजकल आपको पता है माशाल्लाह आईटी का दौर है और ये इतने प्रोफिशेंट हैं, हर चीज़ में इनको समझ आ जाती है। तो किसी बच्चे की मदद ले लें। ऐसे लोग जो ज़रा इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, कोई बात नहीं, पढ़ा लिखा ना होना, एक अच्छा इंसान होना सबसे बड़ी बात है। पढ़ाई लिखाई बात की बातें हैं। तो क्योंकि जहालत का डिग्री से वैसे बाय द वे कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर कोई नहीं है पढ़ा लिखा तो वो खुद सीख भी ले, तो ऐसी चीज़ें नहीं हैं, तो अच्छा जी, इन्होंने बता दिया। जी। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे नॉर्मली क्या हो रहा है कि पूरे पाकिस्तान में या अदरवाइज़ भी दूसरे कंट्रीज़ में भी ऐसा होता है कि लोग जाते हैं, लोग क्या कहते हैं कि लोग उनको कहते हैं कि जी आप हमें वीज़ा ले दें, हमसे इतने पैसे ले लें या अच्छा, हमें डन बेस पर डन हमें कर दें। बेसिस वो अच्छा, ये एक बड़ी जो है ना मैं समझता हूँ कि बड़ी बैड प्रैक्टिस है। बीमारी है बहुत। अच्छा, जो लोग वैसे एक मज़े की बात ये है कि मेरे पास आज भी एप्लीकेंट से ज़्यादा एजेंट्स हैं। अच्छा जी, अच्छा जी। आज भी मतलब अगर वाह, किसी वाह! ने कोई केस करवाना है वो कम है, जो लेकर आने वाले हैं वो ज़्यादा है। हाँ, हाँ। खैर वो कोई बात नहीं, हर बंदे का अल्लाह ने रिज़्क ही बनाया जी, होता है। सही, सही। लेकिन पता है क्या है, बात सिर्फ़ इसमें इतनी है कि लोग उनके पास लेके जाते हैं, वो हमारे पास लेके आते हैं। वो एक क्या कहते हैं कि कमेटी वाला साहब है, चल गया तो ठीक है, नहीं तो वो कहते हैं चले जी आप हमसे पैसे वापस ले लें। हुँ, तो मैं कहता हूँ खुदा के लिए ऐसी चीज़ों के अंदर जो है ना अपना पासपोर्ट का जो इम्प्रेशन है वो ना खराब करें। सही। अब प्रॉपर आपने अगर यही रिस्क आपने लेना है, उसने भी तो रिस्क ही लेना है ना आपके बहुत ब्याह खूब, पे। बहुत खूब। तो आप खुद सिर्फ 1000-2000 डॉलर के अंदर ले लें। बहुत अच्छे। ज़रूर आपने लाखों रुपया देना है जी, उनको। जी। और गलत मतलब आपको, और वो इन्फॉर्मेशन ऐसी गलत पास आउट कर देते हैं हाय! कि 10-10 साल के बैन लग जाते हैं। ओहो! वो सिर्फ क्या होता है, उनका टारगेट सिर्फ ये होता है कि हम ये करेंगे तो शायद हमें वीज़ा मिल जाएगा। अब बंदे को फैक्चुअल स्टेटमेंट देनी चाहिए, उसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुदा ना खास्ता अगर नहीं भी लगता तो कौन-सी क़यामत आ जी, जानी है? बिल्कुल सही है। कौन-सी कोई दुनिया जो उनसे है ना खत्म हो जानी है इंसान के ऊपर। हुँ, भैया आप थोड़ी देर ठहर के, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप दोबारा रीअप्लाई कर लेना। हुँ। इसमें क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल सही है जनाब। तो आमिर भाई, ये प्रोसेसिंग में टाइम कितना लगता है? अब ज़ाहिर-सी बात है ये सारी चीज़ें चूँकि वेरी ठीक है। करती हैं टू द कैटेगरी, ज़रा सीधा-सीधा चीज़ें बता अच्छा दें। देखें, जो वीज़ाज़ हैं ना, अपना जो मैंने अभी पहले बात की है कि जो वर्क परमिट है
और जो इमिग्रेशन है, जी जी। इनके अंदर तो टाइम आप ये समझें कि 12 से 14 माह लगते हैं। जो एक्सप्रेस एंट्री है उसमें 12 से आपको 14 माह जो आप ज़हन में एक्सप्रेस रखिएगा। एंट्री है वो तो आपको 6 माह के अंदर एक्सप्रेस एंट्री विद इन 6 मंथ हो हाँ जी, सकती है, वो हो जबकि सकती है। स्किल्ड और वो जो दूसरे वीजे हैं एम्प्लॉयमेंट के वर्क परमिट बेस्ड जो होते वो हैं 12 से 14 माह लगते 12 से 14 माह लग सकते हैं जनाब जी। आगे और जो स्टूडेंट वीज़ाज़ हैं वो तो ज़ाहिर है उन्होंने उसके अंदर उस प्रोसीजर उसमें एडमिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एडमिशन कौन से सेशन में, अगर आपका ये सितंबर अक्टूबर सेशन चल रहा है तो आपको उससे पहले पहले उन्होंने वो वीज़ा देना है। आपको 1 माह के अंदर 15 दिन में भी समटाइम वीज़ा दे देते हैं स्टूडेंट्स ठीक को। हो गया। अच्छा जनाब, ये अब आखिरी सवाल हम इनसे करने लगे हैं जो मेरे ख्याल में आफ्टर द कॉस्ट सबसे अहम है, सबसे अहम सवाल है। ये मैंने इसीलिए आखिर पे रखा था कि पहले आप सारी गुफ्तगू इनकी सुने और जनाब आपको ये कैसी कैसी इंफॉर्मेशन देते हैं माशाल्लाह। और चूंकि कनाडा के हवाले से आज बात हो रही है, हमारा कनाडा पे बेस करता है आज का पूरा ये जो पॉडकास्ट है। और सवाल ये है कि रिफ्यूज़ल, जो डिनायल होता है और जो रिफ्यूज़ल जिसको बोलते हैं, इसकी मतलब क्या रीजंस होती हैं, मेन जो कॉजेज या रीजन क्या हो सकते देखिए क्रक्स ऑफ द जो हमारा शो है वो यही है कि हम लोगों को ये बताएं कि आपने ये गलतियां नहीं करनी। हैं? जी जी। जो विजिट सबसे ज्यादा जो अप्लाई होने वाला यहाँ पर वीजा है ना जी, वो है विजिट वीजा। विजिट वीजा, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, विजिट वीजे में जो कॉमन मिस्टेक है वो ये है कि लोग अपने आप को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं। ठीक। जब पेश कर देते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है, आप कहते हैं मेरी 5 लाख इनकम है महीने की, सपोज उनका टारगेट सिर्फ इतना ही होता है कि वो आपकी लिखी, अच्छा उनका ना एक स्टाइल है दोनों का या जिसका भी आप समझ, अच्छा वो ये देखते हैं कि जो ये कह रहे हैं वो सच ही कह रहे होंगे, उसको वो जब उसको मैच करते हैं उसके तो मिसमैच वो मिसमैच हो जाता है। अच्छा वो हम कहते हैं 5 लाख इनकम, वो देखते हैं 5 लाख इनकम कहाँ से आ रही है, कहीं किसी जगह पे रिफ्लेक्ट हो रही है नहीं हो रही है। बैंक स्टेटमेंट में कभी भी किसी जगह पे भी 5 लाख नहीं आया होता। एट द एंड इन्होंने अपनी स्टेटमेंट 10 करोड़ की स्टेटमेंट होती है लेकिन उसके अंदर फिक्स इनकम नहीं होती। या तो आप अपने लेटर में अपने एप्लीकेशन में ये लिखें कि हमारा जो बिजनेस है उसकी नेचर इस कैटेगरी की है कि हमें फिक्स इनकम नहीं है, ये फ्लेक्सिबल इनकम है, इसमें कभी ज्यादा भी हो जाती है, इसमें कम भी हो जाती है, एवरेज इतनी होती है। हम ये कॉमन मिस्टेक यहाँ पे कर जाते हैं। ये हमें सबसे बुनियादी जो गलती है वो यही है कि हम इसमें फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस को लिखने में और साबित करने में ठीक मिसमैच कर जाते हैं। बहुत सही सही। ये एक मेन जो है ना वो मिस्टेक है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास वहाँ पर रेजिडेंस के लिए कोई अकोमोडेशन अगर नहीं मिलती है तो हम होटल बुकिंग लगा लेते हैं। अच्छा, होटल बुकिंग जो सी है हम ऑनलाइन ले लेते हैं। अच्छा जी। ऑनलाइन 90% फेक हो जाती है। आई सी। अच्छा, booking.com है या दूसरी तीसरी कोई तो फेक होती हैं? जो सही वाली हैं वो आप लगाएं, वो वेरीफाई होती हैं। हाँ। अच्छा, होता क्या है कि हम उसमें ना विदाउट पेमेंट वाली ज्यादा उठा लेते हैं और चीप वाली उठा लेते हैं। ओह यस, ठीक ठीक। और हम क्या करते हैं कि हम ये भी बॉदर नहीं करते कि हम जहाँ पे जा रहे हैं हमारा और जो रेजिडेंस का डिफरेंस है वो कितना है। उसके नियर बाय हमें उसको बुकिंग करनी है और प्रॉपर वे में करनी है। हमें वो उस होटल के अंदर पेमेंट करके बुकिंग करानी चाहिए। जब आपकी ये चीजें वेरीफाई, आपकी इनकम वेरीफाई हो गई, आपकी रेजिडेंस वेरीफाई हो गई, आपके सर्कमस्टांसेस वेरीफाई हो गए, तो फिर आपको वीजा मिल जाता है। ये बुनियादी गलतियां जो हम करते हैं, इनसे हमें बचना है। चलें जनाब, दोस्तों आपने जनाब आज की, मेरे ज़ाती तौर पर मेरा जो आज का मुशाहिदा है इनकी गुफ्तगू सुनने के बाद वो यही है कि जनाब पहली बात, अब सम अप कर रहे हैं हम आज की गुफ्तगू को कि इन्होंने जो स्टार्ट किया, आमिर भाई ने बताया कि कनाडा हरगिज़ पाकिस्तान को अपनी किसी भी नेगेटिव लिस्ट में उसने शामिल नहीं किया। गोया कि यहाँ से लोग जा रहे हैं, वेदर दे गो फॉर स्टडीज़, हायर स्टडीज़, व्हाटएवर, एम्प्लॉयमेंट के लिए सुपर वीज़ा है, एक्सप्रेस वीज़ा है, एम्प्लॉयमेंट, रेजिडेंट, बेशुमार इन्होंने चीज़ें बताई हैं। किसी में भी कतन किसी किस्म की कोई वो कदगन नहीं लगा रहे। दूसरा, स्टडी वीज़ा के हवाले से भी इन्होंने बड़ा अच्छा बताया है दोस्तों को। तीसरा ये है कि जनाब ऑनलाइन बता दी है कि वेबसाइट पे जाएं, अप्लाई करें,
कतन कोई इसमें कोई वो हिच नहीं है या कोई हर्डल नहीं है, ऑब्स्टिकल नहीं आता। उसके बाद जनाब इन्होंने कॉस्ट की जब बात आई है तो फिर जरा गोल मोल सी कर गए हैं, वो साढ़े ते पाता फिर इन्होंने। देखिए आमिर भाई बड़े चलाक हैं जी, जुनेद भाई ने जो कह देना तुम कर लेना है, तो इतना ना करें क्योंकि ये अब इतने मेरे चहीते और लाडले हो चुके हैं, इन्होंने कहना अच्छा यही बैठा है अब इसी को ही कह देंगे। लेकिन बहरहाल ये इनका बड़ा फन है, मैं इसको इस पे राय में लेता हूँ ऑन अ वेरी पॉजिटिव साइड। और उसके बाद जनाब इन्होंने बताया है जो बड़ा अहम एक नुक्ता था कि एक तो टाइम की ड्यूरेशन कि ये इट कैन गो अप टू 14 मंथ्स, 1 साल से 14 माह भी जा सकते हैं। कतन इसमें ना रहिएगा कि जनाब ये कोई 1 डेढ़ माह 2 माह में बंदे तो आपके कपड़े सवान लग पैंदे ने जनाब, और तैयारियां शेरियां बैग शैग पैकिंग। अच्छा जी, जब किसी कंसल्टेंट को या जब किसी अपनी एप्लीकेशन दी है तो साथ ही वो एक ट्रैवलिंग मोड में आ जाते हैं। भाई ऐसा नहीं है, थोड़ा सा सब्र से काम लें, तहम्मुल से काम लें, चीज़ें हो भी जाती होती हैं लेकिन टाइम टेकिंग होती हैं। और जनाब उसके बाद फिर अप्लाई करने का कॉस्ट वगैरह ये सारी चीज़ें होती रहीं, प्रोसेसिंग टाइम भी बता दिया। और सबसे आखिर और सबसे बेहतरीन जो एक आज का जो सवाल और उसका जो ख़ास तौर पे जवाब था वो यही था कि रिफ्यूज़ल और डिनाइल की क्या रीज़न होती हैं। तो बुनियादी रीज़न वही होती है, हम जो कहते हैं, कितनी प्यारी बात इन्होंने की है कि वो लोग जो वेस्ट वाले हैं या अदर दैन लाइक एक साउथ एशिया जो हमारे ममालिक के अलावा ये यहीं पे लत पड़ी हुई है कि वो समझते हैं कि अगर एक एप्लीकेंट है तो उसने सच्ची बात ही की होगी। वो जो चूँकि लिख के जो दे रहा है कि 5 लाख रुपया मेरी माहाना इनकम है, तो फिर वो उसको डिफरेंट सोर्सेज़ से, डिफरेंट तरीकों से देखते हैं, कहीं ये 5 लाख उसके दीगर मामलात में कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। और जब नहीं कर रहा होता तो फिर ज़ाहिर बात है कि आपका उसने सिर्फ़ एक उठा के तो एक मोहर ही लगानी है जनाब रिफ्यूज़ल की या डिनाइल की, और वो मोहर अल्लाह माफ़ करे बड़ी खौफनाक होती है। उससे ना सिर्फ दिल टूटते हैं बल्कि पता नहीं क्या-क्या कुछ टूटता है। तो बहरहाल कोशिश करें जो हैं उसके मुताबिक ही आप चलें, डॉक्यूमेंट्स की फ़ोर्जरी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान हमारे मुल्क को बहुत बुरा नाम जाता है, इंतज़ार कर लें। इन जैसे माशाल्लाह बड़े ज़ीरक और बड़े जो सही एक्यूमेन रखते हैं, इंटेलिजेंट कंसल्टेंट हैं, उनकी खिदमात लें। ये आपको कम से कम 2 नंबरियाँ नहीं बताएँगे और कोई जुगाड़ नहीं, कोई बैकडोर नहीं होता। ये जुगाड़ू कौम है ना, हम कहते हैं जनाब चलें, अभी लेटर की बात है जी, टैप्टा का लेटर बनवा लेंगे खुद किसी से बाहर से जाके। भाई ऐसा नहीं है, ये चीज़ें चेक होती हैं और किसी इदारों के भी हैं। नादरा कहीं इन्वॉल्व होती है जनाब, वो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना होता है, ज़ाहिर बात है। उसका भी लोग कह देते हैं यार यहाँ पे बैठ के किसी को 200 रुपया देंगे तो बन जाएगा, ऐसा नहीं है। जेन्युइन चीज़ों में आएँ, आप जा सकते हैं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। इंशाल्लाह पूरे उन लोगों को तब तक सांस नहीं मतलब अपनी बहाल होगी जब तक सारे के सारे दोस्त जो हमारे साथ जुड़ गए हैं वो कहीं जा नहीं पाएंगे। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है हम आपके साथ इसी तरह जुड़े रहेंगे। आमिर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।